हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कि आपके लिए 5 MCQs लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टाइजेस A 5, -6, B 6, 4 एंड C 0, लेंथ AD इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो यहां हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। अब इसमें AD जो है वो मीडियन है, मान लीजिए ये मीडियन है। मैं वर्टाइजेस लिख लेता हूं ना। A का कोऑर्डिनेट है 5, -6, B का कोऑर्डिनेट है 6, 4 और C का कोऑर्डिनेट है 0, 0। ये 3 वर्टाइजेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के। तो ये ट्रायंगल का ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन जो है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये जो D है ये B और C का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 0 मतलब कि 6/2 क्या मिलेगा 3, 4 + 0 मतलब कि 4/2 क्या मिलेगा 2। तो ये जो मिड पॉइंट है ये हमें क्या मिल रहा है 3, 2। अब देखिए आप, AD की लेंथ हमें क्वेश्चन में निकालनी है और AD में दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में अब आ चुका है। A का कोऑर्डिनेट 5, 6 है, D का कोऑर्डिनेट 3, 2 है। अब ये दोनों में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, हम सब जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर, -6 - 2 मतलब -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 का स्क्वायर 64 है, 4 + 64 कितना हो गया 68। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ए √68 यूनिट्स। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ sec θ - tan θ इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec θ + tan θ इज। अब देखो एक बात सोचो कि अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, अगर हम a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा, a - b और a + b। अब देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करूं तो क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये इतने की जगह मैं 1 रख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू m दी है, तो ये पूरे ब्रैकेट की जगह में m सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। फिर अगला जो ब्रैकेट है उसको वैसे ही लिख दे रहा हूं मैं, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो हमें ये sec थीटा प्लस tan थीटा फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई में इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो कहां आएगा, अपॉन में। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/m, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। ये डेटा दिया हुआ है, इसमें से सारे इवन नंबर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए, है ना। तो देखो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, ये, ठीक है, 4, फिर 16, ठीक है, ये 2 इवन नंबर है इसमें, है ना। तो ये दोनों नंबर को रिमूव कर दिया गया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज।
मतलब जो बाकी बचे हैं उनमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप चेक करो कि ये जो नंबर हैं जो बचे थे उसमें प्राइम नंबर सिर्फ कौन सा है, 7 है ना, बाकी कोई भी नंबर इसमें से प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो क्या हो गया, 1। ठीक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1/5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। फॉर सम डेटा x1 x2 so on xn with respective frequencies f1 f2 fn, the value of summation 1 to n fi xi minus x bar is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कैसे कैलकुलेट होता था, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ये मीन का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना। अगर हम समेशन fi को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, समेशन fi xi इज इक्वल टू समेशन fi इंटू एक्स बार। देखो एक्स बार इंटू समेशन fi, ठीक है, क्लियर है अभी। अब देखो ये इसको अगर मैं ये जो fi xi है, देखो हमें काय की वैल्यू निकालनी थी fi xi माइनस एक्स बार की, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। अब देखो क्या हमारे पास मिलेगा, तो समेशन fi xi माइनस समेशन fi एक्स बार, ठीक, इज इक्वल टू 0 बचेगा जैसे ये इधर ट्रांसफर हो गया। तो अब यहां से अगर मैं समेशन कॉमन निकाल दूं, ठीक है, fi कॉमन निकाल दूं तो xi माइनस क्या बचेगा, एक्स बार, और जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है सेकेंड वाला पॉलिनोमियल, इसका जो भी जीरोज है उसका ट्वाइस है इसका 0। तो देखो ये जो नीचे जो पॉलिनोमियल दिया है सेकेंड पॉलिनोमियल, इसका 0 अगर मान लो अल्फा एंड बीटा है, ठीक, कौन से पॉलिनोमियल का, सेकेंड पॉलिनोमियल का। तो देखो सेकेंड पॉलिनोमियल का अगर हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो कितना कितना कैलकुलेट होगा, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी मतलब कि माइनस का 5 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ये 5/4 आ रहा है। अब देखो, अब ये जो अल्फा बीटा जो जीरोस थे सेकेंड पॉलिनोमियल के, ये जीरोस डबल हैं दूसरे पॉलिनोमियल में। तो दूसरा जो पॉलिनोमियल है, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल था, इसका 0 हो जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब यहां अगर हम सम ऑफ जीरोस करें तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा, या 2 कॉमन निकालें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहां पर ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, यहां सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, फिर से ही, तो माइनस बी की जगह पी दिख रहा है, तो माइनस का पी और अपॉन में ए की जगह 1 दिख रहा है, मतलब कि माइनस पी अपॉन 1, मतलब कि माइनस पी। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ निकल चुकी थी कितनी, 5/4, तो यहाँ रख देते हैं 2 × 5/4 इज इक्वल टू माइनस पी। अब देखो 2 × 5 क्या हो गया, या तो फिर आप कैंसिल आउट कर दो 2 से इसको 2 बार में, तो 5/2 बचा, 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी, या फिर हम p इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, -5/2। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, -5/2। तो इस रीति से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।